गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलिस इंग्लिश हब। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है यूजेस नंबर 18, जिसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं एक शानदार यूजेस सेट टू हैव बीन V3। अक्सर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि लालू को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी हत्या की गई। इट मीन्स लोगों का ऐसा कहना है, मानना है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को किया गया है। मीन्स ये पैसिव है दोस्तों। जब कभी भी ऐसा कहना हो तो सेट टू हैव बीन V3 का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फॉर्मेशन जान ले। फॉर्मेशन हमारा है इज एम आर वर्ब के रूप में यूज करें, उनके बाद सेट टू हैव बीन एंड V3। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, ऐसा कहा जाता है कि लालू को गिरफ्तार किया गया है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो हम कहेंगे इट इज सेड दैट लालू हैज बीन अरेस्टेड। बट मॉडर्न इंग्लिश में स्टैंडर्ड वे अगर कहना हो तो सेट टू हैव बीन V3 का प्रयोग करें। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि लालू को गिरफ्तार किया गया है। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लालू। लालू को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखें लालू। सब्जेक्ट के रूप में इज एम आर, तो लालू के साथ इज। लालू इज सेट टू हैव बीन, सेट टू हैव बीन। गिरफ्तार करना इस वर्ब अरेस्ट, तो अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। सेंटेंस हमारा बनता है लालू इज सेड टू हैव बीन अरेस्टेड। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारी की हत्या की गई है। तो किसकी हत्या हुई? एक व्यापारी। इसके बारे में बात हो रही है, अ बिजनेसमैन। इज एम या आर मैन के साथ इज, सेड टू हैव बीन। हत्या का नाम मर्डर, तो मर्डर का थर्ड फॉर्म यूज करें मर्डर्ड। A businessman is said to have been murdered. Next, ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को पीटा गया। या टॉकिंग अबाउट बच्चों, तो चिल्ड्रन। ये प्लूरल है दोस्तों, तो वर्ब के रूप में आर का प्रयोग। चिल्ड्रन आर said to have been। पीटना बीट, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन। चिल्ड्रन आर said to have been beaten। इस प्रकार बनाने का प्रयास करें दोस्तों। उम्मीद करता हूं क्लियर है। कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ऐसा कहा जाता है कि सभी सड़कें बंद किए गए। मीन्स पैसिव है दोस्तों, किसी के द्वारा। तो सभी सड़कें, ऑल रोड्स। वर्ब के रूप में इज एम आर, तो रोड्स प्लूरल है, तो आर सेड टू हैव बीन। बंद करना ब्लॉक, तो ब्लॉक का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ब्लॉक्ड। सेंटेंस हमारा बनता है ऑल रोड्स आर सेड टू हैव बीन ब्लॉक्ड। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि पूरे शहर को सजाया गया है। पूरे शहर, इसके बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट के रूप में द होल सिटी। ये सिंगुलर है दोस्तों, तो वर्ब के रूप में इज का प्रयोग इज सेड टू हैव बीन। सजाना डेकोरेट, डेकोरेट का थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। द होल सिटी इज सेड टू हैव बीन डेकोरेटेड। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि मुझे मदद किया गया है। तो मुझे आई, इसके साथ एम, आई एम सेड टू हैव बीन। मदद करना हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। आई एम सेड टू हैव बीन हेल्प। क्लियर है दोस्तों? कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ऐसा कहा जाता है कि उसे नहीं बुलाया गया है। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट उसे। सब्जेक्ट के स्थान पर उसे, ही। सब्जेक्ट के रूप में इज एम आर, ही के साथ इज। ही इज सेड टू हैव बीन। बुलाना कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो ही इज सेड टू हैव बीन कॉल्ड। दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा सिंपल है, लेकिन नहीं बुलाया गया निगेटिव है, तो नॉट का प्रयोग होनी चाहिए। नॉट का प्रयोग हमेशा मॉडल की बात करते हैं, ऑक्सिलरी की बात करते हैं।
तो इज के बाद हम कर सकते हैं? जी नहीं, यहां हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसे नहीं बुलाया गया। या दो वर्ब, पहला कहना, दूसरा बुलाना। निगेटिव बाद वाले वर्ब के साथ में है, तो जब बाद वाले वर्ब के साथ निगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग ठीक इंफिनिटिव के पहले करेंगे, यानी कि टू के पहले करेंगे। ही इज सेड नॉट टू हैव बीन कॉल्ड। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि यह काम नहीं किया गया। तो पहले सिंपल बनाइए, ऐसा कहा जाता है यह काम किया गया है। यह काम, दिस वर्क is is said to have been। करना, डू का थर्ड फॉर्म डन। दिस वर्क इज सेड टू हैव बीन डन। सिंपल कंप्लीट हुआ। नहीं किया गया निगेटिव तो नॉट का प्रयोग, बाद में क्रिया के साथ नॉट है तो नॉट कहां लगा है? टू के पहले। दिस वर्क इज सेड नॉट हैव बीन डन। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि स्कूल 2 दिन के लिए बंद की गई है। We are talking about school. The school is एम या आर वर्ब के रूप में, तो is said to have been। बंद करना, close। close का थर्ड फॉर्म closed। This the school is said to have been closed। 2 दिन के लिए, for 2 days। for 2 days। The school is said to have been closed for 2 days। इस प्रकार से अभ्यास करें दोस्तों। उम्मीद करता हूं क्लियर है, समझ में आया है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।